24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर का प्राइस 3,442 रुपए था। 25 जनवरी को ये 1.54% गिरकर 3,388 रुपए पर बंद हुआ। 27 जनवरी को शेयर के भाव 18% से गिरकर 2,761 रुपए पर आ गया और 22 फरवरी को ये 59% गिरकर 1,404 रुपीस तक पहुंच गया। इस गिरावट से छोटे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। देश का आम निवेशक का दुखी था, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जश्न मना रही थी। ये भारत की राजनीति का पहला मामला होगा जब देश की विपक्षी पार्टी ने देश के खिलाफ इस साजिश में हिस्सा लिया। कई तरह के आरोप अदानी ग्रुप पर लगाए गए। गौतम अदानी और उनसे जुड़े कामों को बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब सेबी की रिपोर्ट सामने आ गई और सेबी की रिपोर्ट ने इन सभी साजिशों को बेनकाब कर दिया और अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया। करोड़ों रुपए डुबाओ और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। कांग्रेस के जो लोग हैं अब देश के आजादी दिलाने वाली पार्टी नहीं, बल्कि उस पार्टी की तरह याद रखेंगे जिसने देश के आम लोगों के करोड़ों रुपए डुबाकर उनकी आर्थिक आजादी छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को अपने देश की संस्थाओं पर ही नहीं बल्कि हिडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट पर भरोसा था, जिसने देश के आम नागरिकों के शेयर मार्केट में लगे करोड़ों रुपए में आग लगाई। कांग्रेस खुद को देशभक्त पार्टी कहती है, लेकिन अपनी जनता के अरबों रुपए डुबाने से बड़ा देश तो कुछ हो सकता है क्या? कांग्रेस ने हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिल्ला देश दुनिया को बताया कि देखो हमारे देश को बिजनेस करने लायक ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो तो मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। अब राहुल गांधी ने संसद में गौतम अदानी की तस्वीरें दिखाई, उन पर भद्दे आरोप तक लगाए, लेकिन अब क्या उसी जोश में माफी भी मांगेंगे? ये कैसे विपक्ष के नेता हैं जो कुछ भी बोलकर भाग निकलने में बहादुरी समझता है? अब सुप्रीम कोर्ट और सेबी सबने कह दिया है कि अदानी में कोई गड़बड़ी नहीं। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? जब हिडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी खुशी से झूम रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आम निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं, उन्हें चिंता थी अपनी राजनीति चमकाने की। उनका मानना था जनता जाए भाड़ में, बस वोट मिल जाए साड़ में। जब हिडनबर्ग कुछ बोलता है तो राहुल गांधी उछल कर उसे फैलाने में जुट जाते हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नियामक संस्था सेबी कह रही है कि अदानी ग्रुप ने कोई गड़बड़ी नहीं की, तो चुप्पी साध गई। मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ऐसा नहीं चलेगा राहुल, माफी तो मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी उस बच्चे की तरह है जैसे कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागने लग जाते हैं, बिना अपना कान चेक किए कि वाकई में क्या कौवा कान ले गया। जब हिडनबर्ग ने भारत में इन्वेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्ट दी तो राहुल बाबा दौड़ पड़े कौवे के पीछे। अब गलती पकड़ी गई तो माफी मांगना तो बनता है।